श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन भाग 10। प्रेम रूपा भक्ति में प्रधान बाधा कुसंगति है। जय राधा राधा जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः। श्री नारद जी कहते हैं दुसंग का सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। सत्संग का महत्व बतलाकर अब देव ऋषि दुसंग का निषेध करते हैं। जिस प्रकार सत्संग से भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवान नाम, भगवत प्रीति, सदाचार, शास्त्र, विवेक, वैराग्य, सताभ्यास, सेवा, सरलता, नम्रता, क्षमा, तितिक्षा, शौच, दया, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, निर्भावना, निराभिमानता और शांति आदि के प्रति प्रवृत्ति होती है और मनुष्य सदाचार परायण परम भक्त बन सकता है। इसी प्रकार इसके ठीक विपरीत दुस्संग से विषय वार्ता, जगत चर्चा, लोक निंदा, भोग प्रीति, दुराचार, उच्छृंखलता, अविवेक, विषय लोलुपता, दुष्ट अभ्यास, मान, दंभ, घमंड, क्रोध, असहिष्णुता, अपवित्रता, निर्दयता, हिंसा, असत्य, इंद्रिय लंपटता, अभिमान और अशांति आदि के प्रति प्रवृत्त होकर मनुष्य पाप परायण और अत्यंत विषयासक्त हो जाता है। दुस्संग से आसुरी संपत्ति के सभी दुर्गुण और दुराचारों का विकास और विस्तार होता है। दुस्संग से मनुष्य के समस्त सद्गुणों का विनाश होकर उसका सर्वनाश हो जाता है। परम सुशीला स्नेहमयी प्रेम प्रतिमा देवी कैकेयी मंथरा की कुसंगत के कारण ही महाराज दशरथ के, भरत के, अपने और तमाम अयोध्यावासियों के परम शोक का कारण बनी थी और इसी से उन्हें अंत में दुखप्रद वैदव्य का सहन करना पड़ा और प्राण प्रिय भरत का प्रीत भाजन होकर रहना पड़ा। शकुनी की कुसंगत ही महाभारत के भयानक संहार में एक प्रधान कारण हुई। श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि हे माता, यद सदभि पथ पुनः शिशनोदर कृतोद्दमये आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धि श्री हिरीयसा चमा क्षमो दमो भगश्चैतयत संगाद्याति संचयम्। तेषु वसान्तेषु मूढेषु खंडितात्मसु साधसु संगम न कुर्यच्छोयेषु योषित क्रीडा मृगेषु च। जो मनुष्य शिशनोदर परायण अर्थात स्त्री और धन में ही आसक्त है, नीच पुरुषों का संग करके उनके अनुसार बर्ताव करने लगता है, वो उन्हीं की भांति अंधकार में नरकों में जाता है। क्योंकि दुष्ट संग से सत्य, पवित्रता, दया, मननशीलता, बुद्धि, लज्जा, श्री, कीर्ति, क्षमा, मन का वश में रहना, इंद्रियों के वश में रहना, ऐश्वर्य आदि सब गुण नष्ट हो जाते हैं। अतएव न शांत चित्त मूर्ख नष्ट बुद्धि स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने हुए शोचनीय असाधु दुष्ट मनुष्यों का संग कभी नहीं करना चाहिए। अतएव दुस्संग का त्याग तो सभी के लिए आवश्यक है, पर भगवत प्रेम की इच्छा करने वालों को तो दुस्संग का त्याग बड़ी सावधानी से करना ही चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि बरु भलु बास नरक करता था और दुष्ट संग जन देई विधाता। विभीषण नरक में रहना फिर भी अच्छा है, परंतु विधाता कभी दुष्ट का संग नहीं। दुष्ट संग से केवल दुराचारी मनुष्यों का ही संग नहीं समझना चाहिए,
इंद्रियों का कोई भी विषय जो हमारे मन में असत विचार तथा विषयों की लालसा उत्पन्न करे और भगवत प्राप्ति के मार्ग से हमारे चित्त को चलायमान कर दे, दुस्संग हो सकता है। हमें न कोई ऐसी चेतन वस्तु या जड़ दृश्य देखना चाहिए, न ऐसी बात सुननी चाहिए, न ऐसी चर्चा करनी चाहिए, न वैसे स्थान में भी जाना चाहिए, न वैसी पुस्तक या पत्रिका पढ़नी चाहिए, न वैसा चित्र देखना चाहिए, न वैसी वस्तु खानी सूंघनी या स्पर्श करनी चाहिए, और न वैसा विचार ही करना चाहिए जिससे हमारे चित्त में विषय चिंतन की प्रबलता हो जाए। याद रखना चाहिए कि मनुष्य में अच्छे और बुरे भावों की उत्पत्ति और वृद्धि में कम से कम ये 10 बातें प्रधान कारण होती। स्थान, अन्न, जल, परिवार, अड़ोस पड़ोस, दृश्य, साहित्य और आलोचना, आजीविका का कार्य और उपासना, ये 10 चीजें बुरे भावों की उत्पत्ति में सहायक है। यदि सब सात्विकी होते हैं तो इनके सेवन से सात्विकता बढ़ती है, इन्हीं का सेवन सत्संग कहलाता है, और यदि ये राजस हैं या तामस हैं तो इनका सेवन दुस्संग कहलाता है, और उससे अज्ञान की वृद्धि होकर तमाम दोषों का विकास हो जाता है। अतएव दुस्संग का सब प्रकार से सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाशा सर्वनाश कारणत्वात्। देव ऋषि कहते हैं क्योंकि वह दुस्संग काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश एवं सर्वनाश का कारण है। भगवत संबंधी तत्व है तथा लीला कथाओं को छोड़कर इंद्रियों को भोग के समय तृप्ति देने वाले लौकिक विषयों का चिंतन ही सर्वनाश की जड़ है। चित्त निरंतर या अधिक समय तक जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति होती है। दुस्संग से सांसारिक विषयों और विषयी पुरुषों के शरीर, वाणी और मन द्वारा किए हुए संग से स्वाभाविक ही विषयासक्ति बढ़ती है। आसक्ति से कामना होती है, ये कामना ही समस्त पापों का मूल है। कामना की तृप्ति से अधिक प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न होता है और अतृप्ति से वही कामना क्रोध के रूप में परिणित हो जाती है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने राग या आसक्ति रूपी रजोगुण से उत्पन्न काम को ही पापों के होने में प्रधान कारण बतलाया। अर्जुन ने पूछा, भगवान मनुष्य न चाहता हुआ भी जबरदस्ती पकड़ा हुआ सा जाकर किसकी प्रेरणा से पाप करता है? तो भगवान इसके उत्तर में स्पष्ट कहते हैं कि काम ऐसे क्रोध ऐसे रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप महाविद्वै नमहि वैरिण। रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। इस महापापी काम का पेट कभी भरता नहीं। इस विषय में तुम इस काम को ही पाप कराने वाला अपना शत्रु समझो। यद्यपि काम से लोभ और क्रोध दोनों ही उत्पन्न होते हैं, परंतु संसार में मनमानी थोड़े ही कामनाओं की पूर्ति होती है। अधिकांश में तो विफलता ही हाथ लगती है। विफलता में क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य विवेक विचार शून्य हो जाता है। उसे हिताहित कुछ भी नहीं सूझता। वह पिशाच की भांति केवल विनाश का ही प्रयत्न करता है। इस मोह में उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर वह इस लोक और परलोक के कल्याण पर से गिर जाता है, उसका सर्वनाश हो जाता है। ठीक यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भगवत वाणी गीता में अध्याय 2 श्लोक संख्या 62-63 में की। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगा संजायते क्रोध कामः कामात् क्रोधोभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। विषयों के चिंतन से मनुष्य की विषय में आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। कामना की तृप्ति में बाधा होने से उस काम से ही क्रोध उत्पन्न होता है।
क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रंश होता है, स्मृति भ्रंश से बुद्धि नाश होती है और बुद्धि नाश से पुरुष का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश के कारणभूत विषयों का चिंतन होने में विषय और विषयी पुरुषों का संग ही प्रधान है, यही दुस्संग है। अतएव इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। तरंगायता अपि में संगात समुद्रायन्ति। ये काम क्रोध पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आकर भी दुस्संग से विशाल समुद्र का आकार धारण कर लेते। जब तक दोषों का समूल विनाश न हो जाए तब तक तनिक से दोष से डरते ही रहना चाहिए। जैसे ईंधन में दबी हुई जरा सी चिंगारी हवा के जोर से विशाल अग्नि का रूप धारण कर लेती है, इसी प्रकार दबा हुआ जरा सा भी दोष कुसंग पाते ही पनप कर विशाल रूप धारण कर लेता। पहले पहल जब मन में काम आए या क्रोध का विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक लहर सी ही आती, परंतु कुसंग पाते ही वो लहर समुद्र बन जाती है। फिर चारों ओर से सारे हृदय पर उसी का अधिकार हो जाता है। सद्विचार के प्रवेश की भी गुंजाइश नहीं रह जाती, उससे सर्वनाश ही होता है। अतएव ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुण अधिक है और दोष कम है, इससे कुसंग से हमारी क्या हानि होगी। पर हम सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी के साथ सब प्रकार से कुसंग का त्याग करना ही चाहिए। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।